हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका आज के इस ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे जो है 55 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 50 और 5 55 और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 55 सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग सही से डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि पहले तो कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद जो है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो फिर फ़ोन ख़राब होने की वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि फ़ोन पहले तो ख़राब रहा 2-3 दिन तक घर पे ही, फिर उसके बाद ठीक होने गया तो वहाँ भी 2 दिन लग गया था। ऐसे 5-6 दिन मतलब इस तरह से हो गया। और आज है सावन का चौथा सोमवार और मैंने हरा सूट नहीं पहना है। मैं लेके आई थी लेकिन उसकी ना हल्की सी बाजू मतलब ज़्यादा लूज़ थी। उसकी बाजू पे ना मुझे डिज़ाइन डाल के मतलब जैसे यहाँ से ना छोटा करना था, तो वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि राखी का टाइम आ रहा है और घर गंदा हो रहा था। तो घर को साफ़ सफाई करना है, फिर उसके बाद मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, थ्रेडिंग वगैरह करनी है। तो मैं आज घर साफ़ कर रही थी। और चक्कर ये है ना मेरा कि मतलब सबसे पहले ना मुझे बच्चों का टाइम बिल्कुल फ़िक्स है कि मुझे बच्चों को लेने इसी टाइम पे जाना है। रिक्शे वाले भैया आ जाते हैं इसलिए तो मुझे 12 बजे के अंदर जितना काम हो सकता है उतना करना होता है। उसके बाद फिर मुझे नहाना धोना, तैयार होना, फिर बच्चों को लेने जाना होता है। इस वजह से 12 बजे तक ही काम कर पाती हूँ। तो आज मैं सुबह उस कमरे में 9 बजे लग गई थी और इतनी मिट्टी हो रही थी ना क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नवरात्रों पे सफाई करी थी। तो डीप क्लीनिंग होती है ना घर की, एक एक कोना, अलमारी के सारे कोने कोने पूरी अलमारी खाली करके सारा करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आज मैंने अपने बच्चों की अलमारी सही करी है, बच्चों के बुक्स रैक्स सही करे हैं दोनों बच्चों के। और उसके बाद सारे अलमारी के ऊपर का सारा गंदगी निकाला है, पंखे वगैरह साफ़ किया है, मिट्टी निकाली है। और जितने भी इनके ओल्ड बुक हैं उन बुक्स का मैं क्या करूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है उसका 4th का, 5th का, 6th का, ये 3 साल का बुक्स ना स्टोर मतलब रखा ना स्टोर हो गया। वो कह रही है मुझे देना नहीं है, किसी को देना नहीं है, मैं कितना रखूँगी छोटे से घर में। तो मैंने कहा बेटा प्लीज़ इसको निकालने दो मुझे, क्योंकि यहाँ पे चक्कर ये है ना मतलब ये सिर्फ 1 BHK है तो इसमें स्टोर रूम वगैरह कुछ भी नहीं है। और ना ही कहीं पे लटान वगैरह होती थी ना पहले के टाइम पे, तो वैसा भी नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सीधा 2 कमरे बने हुए हैं। और हमारे पास सिर्फ 2 अलमारी है, उसमें एक अलमारी में मैं और मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं और एक अलमारी में बच्चों के कपड़े प्लस बच्चों के बुक्स, बस ये चीज़ रहती है। अलग अलग रैक बना हुआ है, तो एक में एक का बुक्स है, एक में एक का बुक्स है, फिर एक में एक के कपड़े हैं, फिर एक में एक कपड़े हैं, तो इस टाइप से है। और आज ये मैंने सावन की हरी चूड़ियाँ पहनी थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था। और मैं मेहंदी लगा रही थी तो देख सकते हैं आधे में ही लगी है। अगर मेहंदी आपने एक बार लगा लिया ना, फिर दोबारा अगर उसमें बच गई है और वो खुला रह गया, जैसे उसमें पिन लगा के देते हैं प्लास्टिक की, और वो प्लास्टिक की पिन अगर निकल गई तो फिर वो फिर रचती नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं रची नहीं है। मैंने कल से पहले परसों लगाई थी, शाम को नहीं रची है बिल्कुल भी। और आज मैं बनाऊंगी दाल चावल और मैं लेके आई थी परमल। परमल मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है, ना मेरी बड़ी बेटी को पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, क्योंकि इन लोगों ने कभी खाया नहीं है परमल को, तो इन लोग को टेस्ट उसका अच्छा लगता नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपनी मायके में खाती थी। तो मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो ज़्यादातर खाती है। और इसकी मैं एक बात बताती हूँ मन्नू की, ये मन्नू के 2 चोटी लटक रहे हैं, ये ब्लॉग ख़राब करने के लिए आ गई है। मन्नू की चोटी मैंने अपने कानों पे लगा ली। सीधा कैमरा है, उल्टा लगा। तो चलो निकलो अब यहाँ से, नहीं तो बाल काट लूँगी आपके चोटी। भागो यहाँ से, ब्लॉग ख़राब करने आ गए हो आप, जल्दी से भागो ना। जा दिया। तो मन्नू को जो है हम बिहार भेजेंगे क्योंकि मन्नू करेगी UPSC क्लियर। हाँ, तो बड़ी वाली को मम्मी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो बच्चों इसका जो है मन्नू को हम बिहार भेजेंगे, इसलिए हम मन्नू को ना रोज़ दाल चावल खिलाने की सोच रहे हैं। लेकिन मन्नू कह रही है ना कि नहीं मैं चावल नहीं खाऊंगी आज से। तो मैंने कहा दाल रोटी खिलाऊंगी, तो मन्नू कह रही मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगी। मैं कुछ खाता हूँ, मैं डालेंगे, मैं दाल खाऊंगा। देखो बोतल गिरा गई। और ये 100 रुपये की बोतल है। 100 रुपये मतलब अच्छा है, यूजेबल है। 500-500 की मिल्टन की बोतल ला के ना वो बेकार हो जा रही थी, तो ये 100 रुपये की अच्छी है।
क्योंकि अभी ठंड का भी टाइम है तो ठंडा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, जैसा रखो वैसा ही रहता है इसमें पानी, ना तो गर्म रहता ना तो ठंडा रहता, जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा। और उसके बाद क्या बोल रही थी मैं, बच्चों का 15 अगस्त का एक्टिविटी आई हुई है तो बच्चे एक्टिविटी करने में लगे हुए हैं दोनों को। और गाइस सारे घर में जो है ना, मतलब मुझे हर 1 डेढ़ या 2 महीने पे मुझे ना खटमल की बोल रही हूँ, दीमक की दवाई डालनी पड़ती है सारे में। और जो हमारे ऊपर वाले पड़ोसी आए हैं उनके भी ना अभी वो शिफ्ट ही हुए हैं 4-5 महीने पहले, तो उनके घर में क्या बोलते हैं दीमक, उन्होंने कहा था ना कि जब हमने देखा ना कि दीमक है तब में जो उसकी पाइपिंग लगी होती है ना उससे, जैसे देख सकते हैं चौखट पर जो साइड से पाइपिंग लगी हुई है ना, उन्होंने सारी पाइपिंग निकलवा दी थी। तो उन्होंने भी 2-4 दिन पहले देखा था, तो उनके ना बाथरूम के गेट के पास हल्का सा मतलब वो लग रहा था, तो मैंने दवाई रखी हुई, क्योंकि मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो कॉटन से लेके हल्का हल्का कर देती हूँ। अगर स्प्रे करते हो ना तो स्प्रे करने से सारे घर में स्मेल हो जाती है। अगर बिना स्प्रे करे किसी ऐसे तरीके से आप दवाई डालते तो उसमें स्मेल बहुत कम होती है। तो फिर वो दवाई मांगने आई थी मेरे पास, मैंने उनको दवाई दे दिया था। तो अब वो जितना दवाई दिया था मैंने थोड़ा सा ही दवाई दिया था, उन्होंने कहा था एक चीज़ थोड़ा सा लग रहा है, तो इतनी बड़ी कीप में मैंने दी थी उनको। तो अब उन्होंने आज देखा तो और भी कहीं पे हो रहा था। तो फिर वो दोबारा से लेने आ गई, और उन्होंने जो ढक्कन ऐसे, मैं उस टाइम पे पूड़ियाँ सेक रही थी बच्चों को, आज आलू पूड़ी की सब्ज़ी और मतलब आलू की सब्ज़ी और पूड़ी खानी थी। तो मैं सब्ज़ी तो बनाती गई थी सुबह, और आटा गूंद के मैंने फ्रिज में लगा दिया था, और आके फिर मैंने पूड़ी बनाई थी। तो मैं पूड़ी बनाने में बिजी थी, और वो दवाई मतलब दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी बार बार कि नूतन। तो फिर मैंने कहा ठीक है दवाई ले लो। उन्होंने जैसे खोला ना, और फिर वो दवाई जो डाल रही थी कीप में तो सारा नीचे फैल गया। तो उसको मैंने पोंछा फटाफट, जो कपड़े से होता है ना गंदा कपड़ा, जो बेकार कपड़ा था उससे पोंछ के मैंने फटाफट डस्टबिन में डाल दिया है। लेकिन वो खुलने के बाद में स्मेल तो हो ही जाती है। तो अगर आप लोग के भी घर में दीमक हो और जैसे कुछ भी अच्छा दवाई का आपको पता हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि हमारे ना हर 2-3 महीने में तो डालना ही डालना होता है, नहीं तो फिर वो ना उसकी वाइट सी ना दिखना शुरू हो जाती है। और ये मैंने सूट मंगाया था मीशो से, क्योंकि गर्मी गाइस बहुत थी इस बार, पता है देख सकते हैं मेरे अभी पसीना कैसे चमक रहा है। और एक मैं फ़ोटो ले लेती हूँ उस पर लगाने के लिए, क्योंकि ना मेरा व्लॉग चल नहीं रहा है, और मैं ना मतलब मुझे ना एक अच्छे यूट्यूबर की मतलब वो करनी है, जान पहचान करनी है जो मुझे बता सके। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे को देखा है जो अपने जान पहचान के थ्रू से या मतलब किसी वैसे से कर रहे हैं ना, तो उनके फटाफट जो है यूट्यूब का चैनल चल जा रहा है, और मेरा नहीं चल रहा। कंटेंट तो खैर किसी का भी इतना ख़ास नहीं होता, जो ब्लॉग डालते हैं ऐसे ही होता है, डेली लाइफ वीडियो नहीं होता है। तो मैं घर की चीज़ें ना इसलिए शेयर कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों को मैं डिस्टर्ब कर नहीं सकती, और मेरे पास स्टैंड है नहीं फ़ोन का, और जब मैं काम करती हूँ तो मैं काम करने में ही लग जाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो भी है धीरे धीरे शेयर करूँगी। आज मैंने अपना ब्लाउज़ सिलने दिया है, और मुझे अपने बालों की कटिंग करानी है। ये आंटी वाला लुक थोड़ा सा चेंज करना है। और आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो देख सकते हैं इस कान में 3 + 1 4 है, और इस कान में 2 + 1 3 है। तो इसका ना एक पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, और खो गया या पता नहीं, और ये तो बंद भी हो गया, मुझे ये फिर से करवाना पड़ेगा। और मेरा मन है कि मैं इसमें करवाऊं, जैसे इसके अंदर एक होता है ना यहाँ पे वो। और आज का ब्लॉग यही है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और धीरे धीरे, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गया शायद से ब्लॉग डालते हुए। मेरा ना चक्कर ये है ना कि मेरे घर में ना थोड़े से ज़्यादा पाबंदी टाइप से है। इसके बारे में आगे ब्लॉग में बताऊंगी आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे ब्लॉग्स पे लोग होते हैं ना कि शॉर्ट्स पे करके और ये वो करके डाल देते हैं, तो वैसे नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैं ये थोड़ा सा बस ये नॉर्मल सा ही रख सकती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं। बाय बाय।